तो गाइस आज बात करेंगे गूगल। सबसे पहले अपन लोगों ने वेबसाइट बनाई, उसमें ब्लॉग ऐड किया, उसका हम लोगों ने एसईओ किया। अब मुझे क्या करना है, मेरे को उसको गूगल सर्च इंजन में डालना पड़ेगा। बेसिकली इसका मतलब क्या है? देखो, गूगल क्या करता है, गूगल का एक ही काम रहता है कि वो ना क्रॉल करता है। क्रॉल का मतलब क्या होता है पता है? साइट को चेकआउट करता है। मतलब क्या, मान लो आपने कभी अपनी वेबसाइट बनाई है, ठीक है, तो गूगल पर रैंक करनी चाहिए। ठीक है, उसके लिए क्या होता है, एक तरह का बॉट होता है। बॉट क्या करता है आपका? ठीक है, मान लो आपने साइट लॉन्च करके रखी, ठीक है, तो एक क्रॉलर होता है, ये कुछ इस तरह का दिखता है। ठीक है, ये करता है इंटरनेट पे चेक करता रहता है हमेशा कि भाई कितनी सारी वेबसाइट्स है जो अभी के टाइम में लाइव हो रही है। ठीक है, तो हम लोग डेली बेसिस पे देख रहे हैं कि पर डे कितनी साइट लाइव होती होगी, बहुत सारी होती होगी। तो क्रॉलर ना जरूरी नहीं है कि आपकी साइट को भी क्रॉल करे। ठीक है, वो क्या करेगा, क्या पता इसको थोड़ा लेट में क्रॉल करता हूँ, मतलब अभी नहीं करेगा, क्या पता 2-3 महीने बाद इसको क्रॉल करता हूँ। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं GSC, उसको बोलते हैं गूगल सर्च कंसोल। ठीक है, ये करता है, इसमें आप गूगल को रिक्वेस्ट कर दो कि भाई मेरी साइट रेडी है, इसको आप क्रॉल कर सकते हो। तो विद इन 24 से 48 आवर्स के बीच में ना ये आपकी साइट को क्रॉल कर लेगा। जैसे ही वो क्रॉल करेगा तो क्या हो जाएगा, आपकी साइट रैंक होना शुरू हो जाएगी। मतलब क्या, अब जैसे कि मेरे पास एक वेबसाइट है, ठीक है, जैसे कि आपकी साइट मुझे लगता है रैंक हो चुकी होगी। क्या नाम है? ELLA। ठीक है, ठीक है, नहीं डाला। देखो, ये नहीं आ रहा है, नहीं आया। अगर मैं इसमें डालता हूँ डॉट साइट, अभी भी रैंक नहीं हुई। ये मतलब कि अभी तक गूगल को पता ही नहीं है कि आपकी साइट एग्जिस्ट कर। वो क्या करेगा, विथ टाइम वो उसको क्रॉल कर। तो अगर मैं चाहता हूँ कि भाई तू जल्दी कर, है ना, मेरे को उतना पेशेंस नहीं चाहिए अभी के टाइम, तो मैं क्या करूंगा, गूगल को खुद से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी साइट को क्रॉल करो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जिस भी टूल को आपने यूज किया, जिस भी ईमेल आईडी को यूज किया आपने अपने वेबसाइट को बनाने के लिए, वहां पे आपको जाना पड़ेगा और वहां जाकर के आपको एक आईडी बनानी पड़ेगी। ठीक है, चलो उसमें कैसे करेंगे, सिंपल जाके लिखो गूगल, ये लिखो, उसको एंटर करो, गूगल सर्च कंसोल। ठीक है, वहां पे जाओ और किसकी साइट अपन किसके पे काम करा बताता हूँ। इस पे करता है, इस पे करता है, इसने कुछ नहीं किया, वो गारंटी में। ठीक है, फटाफट अपने साइट को लॉगिन कर लो एक बार। हम्म, किसमें? रुको ना, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, मैं साइट पे लॉगिन कर चुका हूँ। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है गूगल वाला, इस पे आपको क्या करना है, लॉगिन करना है, जीमेल चालू कर दो, स्टार्ट कर दिए। ठीक है, अब जैसे ही अब यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे आपको दो चीज मिलने वाली है। पहला क्या बता रहा है, डोमेन दिखा रहा है, सेकंड दिखा रहा है URL प्रीफिक्स। ठीक है, अब दोनों क्या होता है वो समझते हैं। अगर आपको डोमेन, अगर आप अपना गूगल सर्च कंसोल के अंदर ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हो डोमेन वाला, ठीक है, इसमें क्या होता है, एक कोड लगता है। वो कोड आपको कहाँ लगाना पड़ता है, वो कोड आपको लगाना पड़ेगा आपके DNS वेरिफिकेशन लगेगा। ठीक है, इसके लिए कोड कहाँ लगाना पड़ेगा आपको, आपके होस्टिंग प्रोवाइडर के अंदर। समझ में आया? एक कोड मिलेगा, वो कहाँ लगाओगे आप,
होस्टिंग में जाके लगाओगे, ठीक है। अब अगर आपके पास होस्टिंग है ही नहीं, मतलब कि आपके पास उसका फुल एक्सेस नहीं, जो कि नहीं है अभी तक, तो आप क्या करोगे उस चीज के लिए? आप यूज करोगे यूआरएल प्रीफिक्स, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, थोड़ा डायग्राम से समझो। अगर आपने ये डोमेन को सेलेक्ट किया है, तो आप क्या करोगे, एक बार साइट को डालोगे, उसमें जितने भी पेजेस होंगे ना, वो अपने आप सबके सब क्रॉल हो जाएंगे। दूसरे में क्या है कि आपको इंडिविजुअल पेजेस को क्रॉल करना, ठीक है। दोनों में से बेटर कौन सा? दोनों को दोनों काफी अच्छे हैं। जो भी आपका यूज रहेगा उसके ऊपर एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो आपकी साइट पूरी बन चुकी है, आपने एक ब्लॉग ऐड किया, तो आप क्या चाहोगे कि पूरा ब्लॉग रीड करें, या फिर सिर्फ एक पर्टिकुलर ब्लॉग को ही हम लोग एक बार क्रॉल करा दे, ज्यादा बेटर? इंडिविजुअल करवा लेंगे ज्यादा बेटर, क्योंकि क्या होता है, ये भी क्या होता है, कुछ दिनों दिनों के बाद जाके क्रॉल होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यूआरएल प्रीफिक्स को हम लोग यूज करना चाहते हैं, ठीक है। चलते हैं साइट को ओपन करते हैं। हमारी साइट ये है आदर्श क्रिएशन डॉट साइट, इसको मैं कॉपी करता हूँ। और मैंने बताया कि भाई मेरे को ना इसमें चाहिए, तो मैंने क्या किया, मैंने सर्च पे क्लिक किया, डोमेन डाल दिया, कंटिन्यू पे क्लिक कर। अब ये क्या करेगा, वेरिफिकेशन चेक करेगा कि ये अटैच्ड है कि नहीं किसी भी गूगल सर्च कंसोल, ठीक है। यहाँ तक तो कोई भी किसी साइट में भी ओपन कर सकता है। अब आता है मेन पॉइंट, जहां पे मैंने बताया था कोड वाला पार्ट है, तो आपको कोड अटैच करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, आप जाओगे, यहाँ पर दिख रहा है एचटीएमएल कोड, यहाँ पे क्लिक करोगे और इसको मुझे कॉपी कर। समझ में आ गया? इससे क्या होगा, मैं इस कोड को यूज करने वाला हूं अपनी वेबसाइट से कनेक्ट करने के, ठीक है। मेरे पास बैकएंड तो रेडी है, अब मुझे यहाँ पे कोड डालना है। अब कोड डालने के लिए बहुत सारे तरीके, स्पेशली दो तरीके होते हैं। एक होता है कि आपको इसकी सेटिंग में जा करके काम करना पड़ता है, एक वो हो गया। सेकंड, हमारा जो फेवरेट चीज है, क्या करना पड़ेगा उसके लिए? कोई ना कोई प्लगइन होगा। तो आप एक प्लगइन यूज कर सकते हो, उसका नाम रहेगा आपका हेडर एंड फुटर, ठीक है। हेडर एंड फुटर क्या करता है आपका, देखो ये वाला यूज करेंगे हम लोग, डब्ल्यूपी कोड वाला, ठीक है। देख लो एक बार, ब्लू कलर का है, इसको यूज करके इसको इंस्टॉल करें, ठीक है। ये इंस्टॉल कर लिए। अब हमारे पास देखो लेफ्ट साइड में ना हमारे पास आना चाहिए डेटा, ये आ गया। एक्टिवेट कर दिया इसको, ठीक है। चलो दिख रहा है यहाँ पे कोड स्निपेट, ये इसका पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे जाना है और यहाँ पे मिलेगा आपको ऐड स्निपेट, दिख रहा है कोड हेडर फुटर ये सब दिख रहा है। मुझे कहाँ पे ऐड करने के लिए बोल रहा है, ध्यान से देखो इसमें क्या बता रहा है, पढ़ के बताओ क्या चल रहा है, कहाँ डालना है इसको? गो टू हेड सेक्शन, ठीक है। मैंने इसको कॉपी कर लिया, मैं यहाँ पर जाता हूँ, ठीक है। वहां पे जाने के बाद दिखा कोड स्निपेट, यहाँ पे आता हूँ हेडर एंड फुटर, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, मिल गया। इसको क्लिक कर लेंगे, दिख रहा है हेडर, यहाँ पे उसको कर दोगे पेस्ट, ठीक है। वहां पे गए, इसको कर देंगे हम लोग सेव। एक बार ये हो गया, अब मैं जाता हूँ यहाँ पर। अब मैंने वो कोड पेस्ट कर चुका, मैं इसको करता हूँ वेरीफाई, ठीक है। अगर वो कोड नहीं लगा होगा तो यहाँ पे क्या दिखा देगा, कोड नॉट फाउंड दिखा देगा, या फिर नॉट कनेक्टेड दिखा देगा। अब देखो क्या बता रहा है, ओनरशिप वेरीफाइड, मतलब क्या हो गया, इसको मालूम चल गया कि जो आपने डोमेन मेरे को दिया है, इसकी ओनरशिप आप रखते हो, क्योंकि उसमें कोड डाला हो, ठीक है। वो हो गया। अब मैं आता हूँ गो टू प्रॉपर्टीज के। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, देखो यहाँ पे जो डेटा रहेगा ना, ये अभी के लिए इनवैलिड है, करो खाली है, क्योंकि ये क्या रहता है, 24 घंटे लेता है, उसके बाद डेटा दिखता है इसका, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है इंडेक्स, मतलब जो रोबोट ने किया होगा। देखो मैं यहाँ पे जाता हूँ, पहले मैंने साइट को लिंक कॉपी करी, यहाँ पे गया, इंस्पेक्ट में गया, इसको मैंने कर दिया पेस्ट। अब मैं करता हूँ एंटर। मैं चेक कर रहा हूँ कि गूगल में ये जो डोमेन है वो अभी तक इंडेक्स हुआ है कि नहीं, ठीक है। क्या दिखा रहा है, मतलब क्या हुआ इस बात का, साइट लाइव है, गूगल ने अभी तक उसको क्रॉल नहीं किया, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, दिख रहा है यहाँ पर रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग, इस पे क्लिक करो,
ठीक है, अभी चेक करेगा साइट को। वापस कर। हेडर फुटर पे जाओ। हम्म। कोड स्निपेट में जाओगे, वहां भी तो दिखेगा, हेडर फुटर दिखेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका हम लोगों ने क्यू में लगा दिया है। और सबसे बेहतरीन चीज पढ़ लो अच्छे से, सबमिटिंग मल्टीपल पेजेस विल नॉट चेंज द क्यू और प्रायोरिटी। ठीक है, ऐसा मत बोलना कि मैंने कर दिया, हो नहीं रहा, हो नहीं रहा, वो एक बार जाके छोड़ दो, कर लेंगे। ठीक है, बस ऐसे क्या क्या करना है आपको, आपको अपने सारे के सारे पेजेस कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना है और उसको इंडेक्स करना है। ठीक है, पेस्ट क्या करना है कुछ में हेडर में? हेडर पेज क्या करना है, जो हाँ। आपकी आईडी बनी उस, जो आपने जब डोमेन ऐड किया था तो आपको मिला होगा ना एक, ओके। हाँ उसको हेडर में पेस्ट करो। वापस पूरा वापस से। ठीक है। पकड़ो। सारा कुछ सारा कुछ न्यूज़ का गलत। चलो यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझो कि आपके पास एक वेबसाइट है जो आपने बिल्ड तो कर दी है, लेकिन गूगल इसको अभी तक रीड नहीं कर पाया। क्यों? क्यों रीड कर पाया बताओ? पॉपुलर नहीं है, बहुत सारी साइट्स डेली बेसिस पे आती रहती है, तो जरूरी थोड़ी ना कि गूगल जब हम बोले तब वो उसको लिस्ट कर देगा। ठीक है, अब इस प्रोसेस को आप लोग मैनुअली भी कर सकते हो। उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, वो चीज, दो चीज। पहला, मुझे अकाउंट चाहिए, किसमें? गूगल सर्च कंसोल में अकाउंट चाहिए। वहां से कोड मिलेगा, वो कोड को मैं क्या करूंगा, अपनी साइट पे डालूंगा। एक बार डल गया, उसके बाद ये वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब ये करना कैसे कैसे पड़ेगा, सबसे पहले जाओगे, जाकर आपको जाना कहाँ पे है, गूगल सर्च कंसोल में गए, इसको ओपन कर लिए, कैसे आईडी मिलेगी, इसको करना स्टार्ट। ठीक है, अब मुझे चाहिए, देखो मैंने पहले से अकाउंट बनाया हुआ है, इसलिए ऐसा दिख रहा है। अगर मुझे एक और ऐड करना, मैं एक और प्रॉपर्टी ऐड कर लेता हूँ, कुछ इस तरीके से आएगा। इसमें दो ऑप्शन मिलेंगे मेरे को, डोमेन का मिलेगा और क्या मिलेगा, यूआरएल प्रीफिक्स का मिलेगा। डोमेन में इशू क्या आ रहा है, आपको इसके डीएनएस में चेंजेस करने पड़ेंगे, जो कि आपको होस्टिंग प्रोवाइडर देता है। तो हम लोग इसको अभी के लिए अवॉइड कर रहे हैं। आप ये अपन कहाँ पे जा रहे हैं, यूआरएल प्रीफिक्स में जाएंगे। ठीक है, यहाँ मुझे साइट को डालना। अब मैं चेक कर लेता हूँ मेरे पास साइट है। ठीक है, जैसे कि अपन साइट ले लेते हैं, ये साइट, इसको बंद कराने के। ठीक है, यहाँ पे गए, इसको मैं क्या करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। ठीक है, मेरे को ना पूरा का पूरा डोमेन चाहिए, www वहां से चाहिए। हाँ हमने डाल दिया ना उसको। पहले डाउन सर वो एकदम लंबा सा। हेलो, इनको यहाँ से निकालो ना, बाजू में बैठे हैं, आवाज आ रही है। अरे ये जहाँ पे लंच करते हैं ना,
है ना भाई बैठा हुआ है, क्या नाम है उसको, वहां से निकाल जल्दी निकाल, मेरा दिमाग गर्म हो रहा है। मिल गया ना? ठीक है, ये मैंने कॉपी कर ली साइट, यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। HTTPS साथ में आएगा, कंटिन्यू पे क्लिक कर दिए, ठीक है। ये तो कोई भी कर सकता है, मैंने आपकी साइड कर दिया, लेकिन वेरिफिकेशन कर सकता हूँ क्या मैं? क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मेरे पास का बैकएंड नहीं है। तो जिसके पास बैकएंड रहेगा वो क्या करेगा, जैसे ये देखो यहाँ पे गए, यहाँ पे आ रहा है HTML टैग, यहाँ पे क्लिक करें, ये रहा कोड, कॉपी कर लोगे इसको। अभी तक हम लोग कहाँ पहुंच गए? हम लोग पहुंच गए हैं इस स्टेज, जहाँ पे मैंने क्या करा है, कोड कॉपी कर लिया। अब मुझे क्या करना है, साइट पे जाके कोड पेस्ट करना है। अब वो कोड पेस्ट कहाँ पे करें? हाँ, हेडर पे जाकर के। तो मेरे पास एक ऑप्शन क्या है, कस्टमाइज पे जाओ, हेडर पे जाओ, जाके पेस्ट करो, एक वो तरीका है। सेकंड तरीका क्या है, एक प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं, इसका नाम क्या है, हेडर एंड फुटर करके। वहां पे जाएंगे, कोड सेव पे जाके वहां पे हेडर पे कोड को पेस्ट कर देंगे। एक बार वो पेस्ट हो गया, हाँ, ओके। देखो, पूरी वेबसाइट में इकलौती चीज होती है जो कॉमन होती है, ठीक है, वो होता है इसका हेडर। तो जितने भी आपको कोड मिलते हैं, ट्रैकिंग की कोड, पिक्सल कोड्स, जैसे आपने शॉपिफाई किया था उसमें भी हेडर पे ही कोड लगा, सारे के सारे कोड आपके हेडर पे लगे, क्योंकि सबसे पहले जो लोड होता है हेडर लोड, जब साइट में कोई घुसेगा तो पहले क्या होगा, हेडर से आना चाहिए। तो हेडर में सब कोड लोड होता है, हर आदमी पहले हेडर से नीचे आता है, फिर पूरी साइट में चेक होता है। तो हेडर क्या करता है, सारी डेटा ट्रैक करना चालू, ठीक है। लाइव हो गया, सेव करो, वहां सेव कर दोगे, और यहाँ पे क्या करोगे? हम्म, अब देखना ना, ये पता हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, बहुत बड़ा, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने यहाँ पे कोड डाला ही नहीं, कोड आपने डाला है। तो जब आपने कोड बनाया हो तो कोड दूसरा हो, समझ में आया? क्योंकि वो आपके गूगल सर्च कंसोल से बना है, वो कोड अलग है, वो बना। अभी आप वेरीफाई करोगे तो वेरीफाई हो जाएगा, करके देखो, ठीक है। ग्रीन हो जाएगा आपका, हो गया ग्रीन, क्लिक तो नहीं ना करते हो? सब पूरा हैंग कर रहा है। हो गया, हैंग कर रहा है इसको। पीछे हो गया, वेरीफाई हो गया, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है आपको, एक एक साइट के जो पेजेस हैं, होम पेज, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, सब कितने पेज बनाया, चार पांच ही तो बनाया, 6 पेज बनाए, जो जितने ब्लॉग्स हैं उसकी लिंक भी डालोगे, उसको भी इंडेक्स करोगे, ठीक है, शुरू हो जाए उसको इंडेक्स करना। हाँ ठीक है ना, मतलब हो चुका है ये वाला। नेक्स्ट, अगला वाला डालो पेज, अगला लिंक डालो। अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, क्या हो गया? हाँ। हो रहा है, ठीक है, बराबर कोड डालोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको जाना है यहाँ पर, ठीक है, ये आपकी आईडी बनी होगी वहां पे, ऊपर दिख रहा है इंस्पेक्ट एनी यूआरएल करके, यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना यूआरएल डालना है, होम पेज डालो, ठीक है, इंडेक्स कर दो। सेम आपको करना है, होम, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, सबकी लिंक्स निकाल के इसमें डालोगे, उसको इंडेक्स करोगे। आप अभी क्या कर रहे हो, गूगल को बता रहे हो कि मेरी साइट है,
ये उसकी पेजेस हैं। आप क्या करो, इसको इंडेक्स करो। इंडेक्स से क्या हो जाएगा, क्रॉलिंग चालू हो जाएगी, मतलब कि आपकी साइट गूगल पे दिखना चालू हो जाएगी। ठीक है, विद इन 24 आवर्स आपकी साइट आपको सर्च में दिखना शुरू हो जाएगी। ठीक है, आपने इतनी का साइट नहीं बनाए अपने हिसाब से। हम्म। आपने कुछ किया है? बताओ तो। जैसे कि क्या, आज मुझे चौंका दो, बताओ। बताओ क्या? बहुत ज्यादा मतलब? हो जाएगा, कब से चल रहा, हो जाएगा। कब होगा ये? कब तक? पक्का? नहीं हुआ तो क्या? नहीं ऐसा नहीं। अरे कुछ तो बताओ ना यार, रेपोकशंस तो होनी चाहिए। वो लगा बैट लगा दो। बैट में ऐसा कुछ करते हैं कि यार अपना ही फायदा हो। ठीक है, अगर तुम कुछ करके लेना तो पार्टी देना। हाँ डन। अगर मैं करके लेके आई। हाँ ठीक है, करके नहीं लेके। हम लोग हारने पे लगते हैं, जीतने वाला ना करें। ठीक है, क्या क्या चाहिए बता रहा हूँ। होम पेज, होम पेज, ब्लॉग्स, 2 ब्लॉग, हाँ, और होम पेज 2 ब्लॉग, होम पेज हो गया, 2 ब्लॉग हो गया, ब्लॉग का एसईओ। ठीक है, और अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, मतलब किसी की हेल्प इसकी भी। मतलब पूरा नहीं नहीं मैं पूरा खुद से बनाऊं। बट अगर कुछ नहीं बने तो ये तो पूछ सकते हो कि ये वाला क्यों नहीं हुआ, इतना तो पूछ सकते हैं ना। इतना पूछ सकते हो, लेकिन उसके टाइम पे आ चुका। क्या सॉरी, उसके टाइम टाइम पे आ आ चुका है उसकी। अच्छा ठीक है। कितना टाइम मिला था बताओ तो, बनाने के लिए काफी टाइम मिला था। काफी टाइम मिला था। छुट्टियों में क्या करो, घूम ही रहे हो, तो छुट्टियों में थोड़ा सा इस्तेमाल करो भाई। कल कल पक्का मिल जाएगा और किसके कल छुट्टी पे ही है, ऐसा लग रहा अरे है। इनका अटेंडेंस लिखो पहले आप, इनका अटेंडेंस पहले करवाओ। ठीक है, चलो ये वाला करने के बाद आप सबके सब भाई, ये होमवर्क सिर्फ इनके लिए ही नहीं, आप लोग के लिए भी है। ठीक है, आपने ब्लॉग बनाया था, कहाँ गए इलॉन, लियोन, कहाँ है, देखो लिंक तो भेजो। लोड अभी भी लोड ले रहे क्या? तो मैंने खाली तो करा है इसको। Contact। क्या जरूरी नहीं सब पे लिखा अभी? एक एक से एक है, एक से एक। सर्च बटन भी सर्च करना, होम पेज की लिंक, सिंपल। अगर नहीं समझ में आया सिंपल, तो क्या करो, पेज पे जाओ। हाँ, बड़ा अच्छी होता है, मस्त नाइस। ठीक है, अब पेजेस में जाओ, ऑल पेजेस में जाओ, यहाँ पे आ जाओ। अब क्या करना है, इसे ये देखो, दिख रहा है, इसमें जाके व्यू पे क्लिक करना, ये लिंक आ जाएगा। इसको कॉपी कर करके सारे पेजेस को उसमें डालो। ठीक है, कहाँ है तुम्हारा ब्लॉग, किधर है? तो आराम से ये वाला, ये आपने लिखा है ना, देखो आपका ब्लॉग तो दिखा रहा है, लेकिन आपने गड़बड़ करी है। आपने गड़बड़ करी है, बहुत ही बड़ा ब्लंडर किया है। बताओ क्या करूं? आपने ब्लॉग तो लिख दिया, लेकिन आप अपने ब्लॉग को शोकेस कैसे करो, मतलब कि इसको कैसे दिखाओगे कि ये ब्लॉग है? कैटेगरी में तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे आना भी तो चाहिए ना यार, तो आ नहीं रहा, तो खाली दिखा। वाह, सवाल का सवाल, यही तो मेरा सवाल है। ये आग क्यों नहीं, कौन बताएगा? कौन है यहाँ पे सबसे स्मार्ट? तो नहीं देख रहा आगे पीछे कुछ। मैम आपका कोई इनपुट? आपने
एक सेटिंग सेलेक्ट नहीं करी। हम्म। रितिका जी, कोई इनपुट देना चाहोगे आप? आपने इसमें अभी तक, अब डल गया ना होम, वो उसमें ब्लॉग, उसको सेव कर। ठीक है, इसको मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, आ गया। समझा कुछ? अच्छा, यूआरएल देख रहे हो ऊपर? ठीक है, अब इसमें अगर आप दो तीन और ऐड करोगे ना अभी, तो वो नीचे आता रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया आपका? अभी मैं खराब भी कर दूँ, टेंशन मत लो। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जाना है, तुम्हारा हेडर उड़ा दूँ किसी देख बार, सारा सत्यानाशी कर दूंगा। ठीक है, चलो, ये लो मैंने चेंज कर दिया ना, खुद ही करो उसको। हम्म। मैं तेरा बना ब्लॉग, ऐसे ही हो गया पूरा। दिखाओ स्कोर, दिखा वैसे स्कोर दिखा। मैं खुद ही देख लेता हूँ। ब्लॉग लिख दिया आपने? क्या हो गया ऋतिका, तुम तो बड़े फॉर्म में थी, क्या हो गया? केक बना रही तो? पर्सनल लाइफ, गॉड। क्या नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? एरर बता रहे, एरर बता रहे। हाँ तो ठीक है, रिलैक्स करो। नहीं दिखा? इंडेक्स? हाँ तो उसमें भी नहीं दिखा, तो लिंक गड़बड़ होगी, होगी। चलो ठीक। क्या करना है आपको? देखो आप सिंपल जाओ इसके अंदर। ठीक, क्या बता रहा था मैं आपको? हम्म। अपने पेजेस को, पेजेस हैं, पेजेस में जाओ और नीचे आओगे। अबाउट अस क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि पेज ही नहीं हो सकता। इसका पेज बना दे भाई। यहाँ पे देखो ना, पेज ही नहीं है ना। ऋतिका का चेक करते हैं। भाई तो अपना स्क्रीनशॉट भेज दो, तेरे स्कोर का स्क्रीनशॉट भेज, ग्रुप में डाल। चलो कल हम लोग ना इसका लास्ट फुल एंड फाइनल खत्म करेंगे। टॉपिक 5 तुम अभी कर कहाँ रहे हो, कैसे बढ़ोगे आगे, कैसे बढ़ोगे बताओ? बनाओगे तो बनेगा ना। तुमने बनाया? और पीछे से ऐसा, तो भाई तो ठीक कर, तो पूरा शतक में लेके आ। शतक तो नहीं हो पाएगा। कहाँ है? हम्म। ये है नाम से आप, लिटिल महामेकर। नहीं डाल रहे? क्यों नहीं डाल रही?
इसको डालो एक बार।